नौकरी किसको, एक मिनट, नौकरी किसको चाहिए? 45 साल का रिकॉर्ड है ना, ब्रेक हो गया है। अच्छा, इतना बेरोजगारी बढ़ गई है हिंदुस्तान में तुमको अगर रोजगार नहीं मिल रहा ना तो तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं। आरक्षण, भारत में आरक्षण सबसे बुरी चीज है। क्या सुन तो लो, आप 80 नंबर लेके फेल हो गए, फिर आपका दिमाग खराब हुआ, आप बन गए चोर। एक चीज बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। जब 140 करोड़ लोग हैं तो खपत ज़्यादा होगी, जब खपत ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। मानते हो इस बात को? अब जब हिंदुस्तान में तुमको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा ना तो तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुमको क्या चाहिए? जॉब। भाई साहब एक चीज़ बताओ, ये जॉब कौन मांगता है पता है? सरकार से जॉब कौन मांगता है? जो कुछ कर नहीं सकता, जिसमें क्वालिटी नहीं होती, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल कुछ होता ही नहीं है, स्किल्स नहीं होती, तो जॉब ये सरकारी कहाँ से आएगा? कहाँ से स्किल्स कहाँ से आएगा यार? लेकिन तुमको कलेक्टर बनना है और उसके योग्य तुम योग्यता रखते नहीं हो, और फिर तुम सरकार को प्रॉब्लम जानता और क्या होती है कि युवा का अंदर में प्रॉब्लम होता है कि वो MBS पढ़ गया या ग्रेजुएट हो गया है। हाँ, अगर बाई चांस जैसे अभी सर जी ने कहा है कि कोई ठेला लगाओ, कुछ लगाओ, तो अगर उसको बोला जाएगा तो भैया तू ठेला लगा ले, थोड़ा बाहर में अपना कुछ कारोबार कर ले। अरे हम तो MBS किया हुआ है, BCom किया, हम ये सब करेगा। बात तो ये भी सही है ना कि मान लीजिए तो अगर कोई शर्म का क्या बात है? शर्म नहीं इसमें कि तुम आरक्षण, भारत में आरक्षण सबसे बुरी चीज़ है। मानते हो आप इस बात को? अब 40 नंबर वाला, एक छोटा सा उदाहरण दूँ मैं, आप 40 नंबर मेरे आए, मैं बना पुलिस वाला, और आपके 80 वाले अब फेल हो गए क्योंकि मैं आरक्षण के वजह पास। सुनियो, आप, मैं पुलिस वाला बन गया, सुन तो लो, आप 80 नंबर लेके फेल हो गए, फिर आपका दिमाग खराब हुआ, आप बन गए चोर। अब आपके पास दिमाग ज़्यादा है मेरे पास, आपके पास, क्योंकि आप 80% लेके आए थे, मैं 40। अब आपको पकड़ने के लिए मेरे को कम से कम 4-5 साल लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग तेज है, 80% लेके आए थे। यही हिंदुस्तान में हो रहा है भाई साहब। तुम आरक्षण पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आरक्षण खत्म होना चाहिए? भाई साहब, मैं आरक्षण उनके लिए हकदार हूँ, आरक्षण के पक्ष में, जो अपाहिज है, जो लूले लंगड़े, बिल्कुल सही बात, और जो झोंगी झोपड़ियों में रह रहे, जिनको ज्यादातर नींद है आरक्षण। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आर्थिक आधार पे आरक्षण ठीक है, लेकिन तुम पासवान के लोंडों को भी आरक्षण है, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी आरक्षण है, जो धर्म बदल ढाबी जो IAS में टॉप की। अब देखो, यही तो देखो भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब गुंडे कौन बने? गुंडे कौन बनते हैं? जो परेशान हो जाते हैं ना सिस्टम से। सारा आरक्षण 80 नंबर 90 नंबर लाके 40 वाले से जब वे फेल होते हैं ना तो वो गुंडा बनते हैं, जब वे चोर बनते हैं, जो फिर पुलिस पकड़ना पाती, फिर सिस्टम समाज बोलता है कि तुम यार क्या पुलिस वाले हो, मतलब सिस्टम समाज सरकार पकड़ नहीं पा रही। कैसे पकड़ पाओगे तुम अनपढ़ हो गए, उसके बाद दिमाग है, वो दिमाग से खेल रहा, वो साइबर क्राइम भी करेगा और तुम घंटा उसको उखाड़ नहीं पाओगे। उखाड़ भी पाओगे तो 4-6 साल 10 साल में, तब तक वो लाखों को ठग चुकेगा। यही की मेन जड़ आरक्षण। ये बात आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया है। तो इस पे बात क्यों नहीं कर रही? ना आज के डेट में कोई, ना मीडिया उठा रहा है, ना सरकार। भाई ये अच्छी पॉइंट बोला आपने। मामला भाई साहब, नहीं, आपने जो पॉइंट बोला है ना, मैं भी मतलब बहुत अच्छी बात बोला आपने। इन्होंने सही बात बोला। हाँ, ये बात नहीं लोग कर रहे हैं, लोग भटक जा रहे हैं कहीं और। भाई साहब पता है, सरकार तो बनना है, कोई ना कोई बनाएगी, हर 5 साल में इलेक्शन होगा, लेकिन ये बात बोली है, इस बात का सोल्यूशन कब होगा? और आपको पता है, किसी भी सरकार को गिराने में और बनाने में किसका हाथ है? जो आरक्षण की मार झेल रहे हैं, जो SC ST फर्जियां मार झेल रहे हैं, उनका हाथ है। आपको पता है, मैं एक सबर समाज की बात करता हूँ, उसमें बनिया आवे, ब्राह्मण, राजपूत आवे, और कौन आवे ये पता नहीं मेरे को, 3 आवे, क्लियर सी बात। इनके ये कौन किसके वोटर हैं पता है? पूरे 100% BJP के वोटर हैं, क्लियर सी बात है। ब्राह्मण राजपूत किसी और का वोटर ना है, 1-8% होते हैं समाज में। अब हमारा चाचा है, मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा चाचा अगर कांग्रेस से टिकट लेके खड़ा हो तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में छोड़ दीजिए, वरना हर राजपूत, हर ब्राह्मण, हर बनिया BJP का सपोर्टर है आज की डेट में। लेकिन BJP ने क्या करा? SC ST और घुसेड़ दी भाई। वही चल रहा है ना हर जगह। वही मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो दिक्कत है भाई साहब। जिसने पूरे देश को सब कुछ दिया, और आज की डेट में टॉप कंपनियों के CEO कौन है? ब्राह्मण मिलेगा या क्षत्रिय मिलेगा? आप सेना का देख लो, सेना में आरक्षण नहीं है, कौन है टॉप पे? सवर्णी ही है कोई, या ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया कोई भी हो, लेकिन सवर्णी है। आप नासा में चले जाइए, 30% वैज्ञानिक है नासा में, किसके हैं? ब्राह्मण और राजपूत ही हैं, बनिया ही हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO उठा के देख लो, अगर ब्राह्मण, बनिया और राजपूत के अलावा कोई निकल जाए, नहीं निकलेगा, क्योंकि टैलेंट के दम पे ये जाते हैं भाई।
और टैलेंट के जम पे जब जाएंगे तो तुम्हारी क्या औकात उनको पकड़ लो, नहीं हो पाएगा भाई। अगर आरक्षण पूरे विश्व में कहीं भी आरक्षण है नहीं है, ये हिंदुस्तान में सब कुछ है। इसका सोल्यूशन क्या है कि बाबा साहब ने बोला था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 20 साल के लिए बोला गया था कि 10 साल के लिए बोला गया था। आखिर ये अभी तक कोई सरकार में हिम्मत क्यों नहीं आ रही है कि इस चीज़ को खत्म करे? भाई साहब ये आदत लग गई। अब मेरे को मतलब मुफ्त खोरी की मतलब महीने में 10,000 रुपये आए, अब वो कोई ख़त्म कर दे तो हम तो बिलबिलाएंगे। अब हमारे जैसे लाखों सड़कों पे आ जाएंगे, देश को फूकेंगे, देश में आग लगाएंगे, सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, जो सरकारी संपत्तियां उनको तोड़ फोड़ करेंगे, दंगे करेंगे, और सबको तो सरकार मतलब मार नहीं सकती ना, जेल में भी नहीं भर सकती। तो दुख इस बात का है। और एक चीज़ बताएं, SC/ST एक्ट लगा, किसी भी समन ने आवाज़ उठाई, सड़कों पर उतरा, आग लगाई? नहीं लगाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, ठीक है। और अब क्या ही बोलूँ, इसके आगे बोलूँगा तो भाई साहब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी भाई साहब। ये नहीं तो फिर कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूँ, देखो चाहे वो दलित हो, दलित भी हमारे हैं, सवड़ी भी हमारे हैं, जाट गुज्जर बनिया सारे हमारे हैं, ठीक है। हम सनातनी हिंदू हैं, ये मानते हैं। लेकिन तुमको आरक्षण चाहिए, तुमको आरक्षण अगर मांगो तो भाई किसी ऐसे को दो जिसको रियल में ज़रूरत है। अब आरक्षण पे BPL कार्ड पता किसे ना, BPL कार्ड उनके हैं जिनके पास घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-2-3 मंजिला इमारत बना रखी है, जो उनके पास 10-20 एकड़ ज़मीन है। यार तुमने गरीबों का हक खुद मार रखा है? तुमको चाहिए सरकार पाक पवित्र, भ्रष्टाचार कर, तुम खुद नहीं कर रहे क्या? सही बात। एक चीज़ बताओ, वो कहते हैं ना कि गूंगे एक साथ बोले कि मनमोहक मधुर छंद चाहिए, उनको संगीत चाहिए। और पड़े पड़े खाने वाले कमीने बोले कि मनमोहक मधुर 56 भोग चाहिए। और जिंदा चाणक्यों ने बोला कि जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। तो कैसे मिलेगा भैया? हाँ, तुमको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी तो सरकार अच्छी होगी। तुम हेलमेट लगाओगे नहीं, तुम पुलिस वाला पकड़ लेगा तो बोलोगे कितना करप्ट है। कैसे है? तुम अपने रूल्स फॉलो करोगे नहीं और तुम सरकार को दोष दोगे तो दिक्कत ये, तुम गरीबों का हक खा रहे हो, ठीक है। तो सरकार उसी हिसाब से काम करेगी। तुम मान तो रही नहीं हो, तुमने BPL उनके बदले में ले रखा, राशन कार्ड उनके बदले में। यार तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ले रखा मुफ्त करो, और तुम बेच रहे हो, तुमको जरूरत है नहीं, और तुम गरीबों वही चीज़ है। और आपने कहा कि सही बात है, रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे दिया जाए, ठीक है ना। और अभी दूसरे सभा में वो ये कह रहे थे कि क्या बोलते उसको, आज कोई भी आदमी जिसके पास फॉर्चून है वो भी BPL कार्ड धारक है, समझ में कि नहीं। तो जो गवर्नमेंट ने जो ये किया है कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशंस दिया है, जो क्या उसको बहुत से जो SC/ST कम्युनिटीज़ है, जो बहुत सालों से मार्जिनलाइज सेक्शंस है ना, रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी कि सोसाइटी के अंदर में इनइक्वालिटीज़ है, वो इनइक्वल स्टेटस को इक्वलिटी में लाने के लिए वो एफर्मेटिव एक्शन। एक बात तो है, ये बात आपने सही बोला, इनइक्वालिटी के स्टेटस के आधार पे सरकार ने रिजर्वेशन तय किया है। लेकिन बात यहाँ ये चीज़ है, जैसे टीना ढाबी के बारे में आपने सुना होगा, सुना है टीना ढाबी के बारे में? वो एक IAS टॉपर है, उनके पापा भी एक बड़े पोस्ट पे थे, ठीक है। तो ऐसे लोग, रोजगार का फायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे एक सवाल तो उठता है ना, की बात कर रहे हैं ना, वो टोकनिज्म है, 1-2 लोग ही डेवलप है और आपने कहा कह दी कि पूरी कम्युनिटी डेवलप हो गई। तो एक चीज़ बताइए, अगर इकोनॉमिक के आधार पे होता है, नहीं एक मिनट, वो जो है ना, वो इकोनॉमिक, वो जो है रिजर्वेशन एज अ जो मीन्स है कि नहीं, वो यहाँ पे इकोनॉमी को उसको जो लोगों का जो पुअर्टी है, पुअर्टी एलिवेशन की ये नहीं है, वो जिस लोगों का जो भी रिप्रेजेंटेशन छुपाया गया था, समझ में है कि नहीं। पहले जो थे, आपने जो बंदे जो कह रहे थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी लोग हैं, वो कम्युनिटी का वो कुछ साल पहले 100% रिजर्वेशन था। कितना था? 100%। जो भी दलित होंगे या जो भी ये वो होंगे, उनको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ेगा सिर्फ ब्राह्मण, पढ़ेगा सिर्फ क्षत्रिय, तो उनको तो 100% रिजर्वेशन था ना। ये सिस्टम कैसे आई यहाँ तक के? क्योंकि ये जो कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, SC/ST, OBC, जिनको आज रिजर्वेशन मिलता है, उनको तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का अधिकार नहीं था, उनको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए तो इनइक्वालिटी आई ना। तो ये स्टेटस को दूर करने के लिए जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर्स है, उनको गवर्नमेंट ने सोशल, उनको एवोल्यूशन की बात कही है। और अगर आप देखोगे, आप इकोनॉमिक की बात करते हो ना, तो इकोनॉमिक की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा अगर पुअर देखोगे आप, जो सोशल मार्जिनलाइज सेक्शन देखोगे, वो मैक्सिमम पुअर है। अभी जो EWS रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट लेके आई है, जो इकोनॉमिक आधार पर लेके आई है, आधार उसका क्या है? इकोनॉमिक आधार है ना। तो वो इकोनॉमिक EWS में SC/ST और OBC को तो पकड़ा गया है,
वहाँ पे वो है क्या, उनको ऑलरेडी मिला है, इसलिए उनको वहाँ पे नहीं फिर से दिया है गवर्नमेंट का जो लॉजिक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किसकी है, तो SC ST OBC की मैक्सिमम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और इसकी तो कोई डिमांड भी नहीं कर रहा था। नहीं, बात ना आपने जो बोला, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि वो बराबर है करके, आपने EWS रिजर्वेशन ये क्या है कि आपने उस रिजर्वेशन को 10% जो रिजर्वेशन दिया है ना, उस 10% में SC ST और OBC को एक्सक्लूड कर दिया है, समझ में है कि नहीं। यानी जो 50% है, आपको ये देखना पड़ेगा, पहली बात तो देश के अंदर में रिसोर्सेज बहुत ही कम है, उस रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, जो कि कुछ कम्युनिटीज ने सालों से वो एक क्या उसको डोमिनेंट पोजीशन में थे, इस वजह से देश की रिसोर्सेज को हड़प कर चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जिस प्रकार से इकोनॉमी की बात है ना, कि अभी अपने को पता चला कि 1% लोगों के पास 60-70% प्रॉपर्टी आ गई है, उसी प्रकार से 1% लोगों के पास देश की जो भी नौकरियां है, बाकी की चीजें हैं, वो 60-70% है, और बाकी के जो 60-70%। अच्छा एक सेकंड हाँ। अच्छा मैं ये नहीं, ठीक है, आपने जो बोला आपका पॉइंट ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे रिजर्वेशन आते हैं, रिजर्वेशन में जैसे कि वो क्या रहा है ना, आपने सही बोला। मैं देखिए इसके पक्ष में मतलब विपक्ष में नहीं हूँ कि नहीं देना चाहिए, मैं भी सपोर्ट में हूँ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल क्या है कि उसमें जैसे OBC का एग्जाम्पल के लिए को रिजर्वेशन मिल रहा है या ST SC को मिल रहा है, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा है ना, ऑलरेडी जो एडवांटेज है ना, जो ऑलरेडी सोशल स्ट्रॉन्ग पर है वही उठा रहा है, जो बैकवर्ड पीपल नहीं उठा पा रहा है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। SC ST में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, यहाँ पे 2-3 प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का एक ही पॉइंट नहीं रहता, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ आप जिस प्रकार से अगर आप पढ़े लिखे जो मान लीजिए नौकरी में है, थोड़ा देर के लिए मुझे बताइए, जो ऑलरेडी कोई नौकरी गवर्नमेंट जॉब है, क्लास मान लीजिए क्लास C कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको क्या इकोनॉमिक के आधार पर, सॉरी ये मतलब उसको क्या मतलब अभी गवर्नमेंट ने सुनिए, अभी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशंस दिया 10% EWS को, ठीक है ना? नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए जो आप बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए OBC है, OBC में जो डेवलप्ड है, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, क्लास C ऑफिसर है, क्लास C रैंक का जॉब कर रहा है, तो उसको आप डेवलप मानते हो या नहीं मानते हो, एजुकेटेड मानते हो या नहीं मानते हो? क्लास C इसका वो तो नहीं है डेवलप नहीं है वो। अभी जो गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक आधार किया है, 8 लाख उसकी लिमिट रखी है, ठीक है ना। 8 लाख बोले तो जिसकी जो भी आमदनी है वो कितनी है, 60-70,000 पर मंथ है। अरे वो तो वेल ऑफ हो गया भाई। इकोनॉमिक बैकवर्ड कौन है? जो बीपीएल पे कैंडिडेट वो ये है, जो अंत्योदय में है वो है। गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, कितना परसेंट बीपीएल है, 20%, 30%, तो 30% जो बीपीएल है उन सभी बीपीएल वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए उतना, तो वो होना चाहिए ना। 8 लाख पर आज बीपीएल का क्या क्राइटेरिया क्या है कि जिनकी आमदनी महीने की 2,000 या 3,000 में घर चलाते हैं उसको बीपीएल कहा जाता है। उतना उनका परसेंट 20% है या 30% है, और जो लोग 8 लाख कमा रहे हैं सालों का, उस तक के रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन की लिमिट बीपीएल होनी चाहिए, जो बीपीएल में आता है उसको रिजर्वेशंस मिलेगा, या 8 लाख जो सब इनके पीछे रीजंस है वो। अच्छा रोजगार के बारे में बताइए, मैं रोजगार पे पूछना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप एक युवा है, कितना उम्र है आपकी? मैं 35 साल का हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं, अभी मैं वो तुम्हारे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का कुछ तो भी प्रोटेस्ट था उसके लिए आया था नागपुर से, ठीक है ना। आप मुझे वहाँ पे भी दिखे थे, और अच्छा उस प्रोटेस्ट में हम आए थे, और नागपुर से हम बिलोंग करते हैं, और अभी फिलहाल स्टेट सर्विस और इसके लिए अपन तैयारी कर रहे थे। हमारा अटेम्प्ट खत्म हो गया। बात करते हैं आपसे। अभी जाना है आपको क्या? बंद कीजिए।